कृष्ण नाटक में तुमने देखा होगा कि जब लोग मृदंग बजा बजा कर गा रहे होते हैं, अरे कृष्ण आओ, अरे कृष्ण जल्दी दौड़े आओ, ऐसा कहकर कृष्ण को पुकारते हैं, तो कृष्ण बना हुआ पात्र उनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वह रंगभूमि के भीतर आड़ में बैठा हुआ गप मारता है, किंतु बाजों के बंद हो जाने पर प्रेम मूर्ति नारद मुनि जब मधुर स्वर से गाते हुए रंगभूमि में आते हैं और कृष्ण को पुकारते हैं, तो वे दौड़कर रंगभूमि में आते हैं। उसी प्रकार भक्त जब तक केवल मुंह से यह कहकर चिल्लाता है कि अरे भगवान दौड़ो दर्शन दो, तब तक भगवान दौड़कर दर्शन नहीं देते। किंतु जब वह प्रेम भरे अंतःकरण से भगवान को पुकारता है, तो भगवान तुरंत दौड़कर आते हैं। प्रेम भरे शुद्ध अंतःकरण से भक्त जब भगवान का स्मरण करता है, तो वे आने में विलंब नहीं करते। अपने ध्येय को सिद्ध करने के लिए काफी साधनों को एकत्रित करना चाहिए। गला फाड़ फाड़ कर यह चिल्लाने से कि दूध में मक्खन है, तुम्हें दूध नहीं मिलेगा, तुम्हें मक्खन नहीं मिलेगा। यदि मक्खन निकालना है तो पहले दूध का दही बनाना होगा और फिर उसको मधानी से मथो। उसी प्रकार यदि तुम्हें ईश्वर का दर्शन करना है तो आध्यात्मिक साधनाओं का अभ्यास करते चलो। केवल ईश्वर है आलापने से क्या प्रयोजन। माया के पंजे से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? माया की पकड़ से मुक्त होने के लिए प्रबल उत्कंठा करने वाले को ईश्वर छुटकारे का मार्ग दिखाते हैं। माया से छूटने के लिए उससे छूटने की प्रबल उत्कंठा भर की आवश्यकता है। यदि तुम माया के सच्चे स्वरूप को पहचान लो तो वह तुम्हारे पास से इस तरह भाग जाएगी जिस प्रकार पुलिस वाले को देखकर चोर भाग जाता है। सच्चिदानंद सागर में गहरी डुबकी लगाओ। काम, क्रोध आदि भयानक जल जंतुओं से न डरो। विवेक और वैराग्य की हल्दी का गहरा लेप अपने अंग में लगाओ, तो जलचर जीव तुम्हारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि हल्दी की महक से उनको दुस्सह दुख होता है। जिन स्थानों में मोह में पड़ जाने का भय हो, उन स्थानों में यदि जाने की आवश्यकता ही पड़ जाए तो जगन माता का चिंतन करते हुए वहां जाओ। वह इन दुर्वृत्तियों से भी तुम्हारी रक्षा करेंगी जो तुम्हारे हाथ में बैठी हुई है। जगत माता को उपस्थित समझकर बुरे विचार मन में लाने या बुरे काम करने में तुम्हें लज्जा मालूम होगी।
ईश्वर की प्रार्थना क्या हमें जोर जोर से करनी चाहिए? जिस प्रकार तुम्हारा जी चाहे उस प्रकार तुम उनकी प्रार्थना करो। हर हाल में वह तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। वह तो चींटी के पैरों की आवाज तक को भी सुन सकते हैं। मनुष्य के हृदय में ईश्वर के प्रकट होने के क्या चिन्ह हैं? जिस प्रकार सूर्योदय से पहले अरुण उदय होता है, उसी प्रकार ईश्वर के प्रकट होने से पहले मनुष्य के हृदय में स्वार्थ त्याग, पवित्रता, सत्यनिष्ठा आदि गुण आकर अपना अधिकार जमाते हैं। अपने सेवक के घर जाने से पहले राजा आवश्यक कुर्सियां, आभूषण, भोजन आदि पदार्थ भेज देता है ताकि वह भले प्रकार उनका स्वागत कर सके। उसी प्रकार आने से पहले परमात्मा भक्त के हृदय में प्रेम, भक्ति और श्रद्धा पहले से ही उत्पन्न कर देते हैं। सांसारिक और ऐहिक सुखों की आसक्ति कब नष्ट होती है? सच्चिदानंद परमात्मा सब सुख और आनंद का भंडार है। उस आनंद में जो अपने मन को रमण करते हैं वे संसार के क्षणभंगुर सुख में ग्रसित नहीं होते। मन की कौन सी स्थिति में ईश्वर के दर्शन होते हैं? ईश्वर के दर्शन उस समय होते हैं जब मन शांत रहता है। मन रूपी हवा जब चलती रहती है तब तक उसमें ईश्वर का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। सरल बिना हुए ईश्वर में झटपट विश्वास नहीं होता। विषय बुद्धि से ईश्वर अनेक दूर हैं। विषय बुद्धि रहने से नाना संशय उपस्थित हो जाते हैं और नाना प्रकार का अहंकार आ जाता है। पांडित्य का अहंकार, धन का अहंकार इत्यादि। विश्वास जितना बढ़ेगा ज्ञान भी उतना ही बढ़ जाएगा। बालक जैसा विश्वास हुए बिना ईश्वर को नहीं पाया जाता। माँ ने कहा वह तेरा दादा है। बालक का ऐसा विश्वास होता है कि वह मेरा 16 आने दादा है। माँ ने कहा हव्वा है। 16 आना विश्वास है कि उस कमरे में हव्वा है। इसी तरह बालक जैसा विश्वास देखने से ईश्वर की दया होती है। सांसारिक बुद्धि से ईश्वर को नहीं पाया जाता। साधु संग सर्वदा ही आवश्यक है। रोग लगा ही रहता है। साधु जैसे कहते हैं वैसे ही करना चाहिए। केवल सुनने से क्या होगा, औषध खानी होगी और फिर आहार में भी नियंत्रण करना होगा। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर्म करे, संसारी व्यक्ति के लिए बीच बीच में साधु संग बड़ा ही आवश्यक है। ईश्वर में भक्ति हो
तो व्यक्ति साधु संग अपने आप खोज लेता है। मैं उपमा दिया करता हूँ, गांजाखोर के साथ रहता है। अन्य व्यक्ति देखने पर मुंह नीचा करके चला जाता है या छिप जाता है, किंतु और एक गांजाखोर को देखकर महाआनंद करता है। सबका हास्य। जब तक शरीर में प्राण है तब तक उनका नाम गुणगान करो, जिनकी महिमा की ज्वलंत ज्योति जगत को आलोकित कर रही है। प्रेम अमृत के जल का स्रोत बह रहा है, जो सब जीवों को सुख देने वाला है। भाई, उनकी करुणा का स्मरण करते ही शरीर पुलकित हो जाता है, जिसे वाणी क्या बता सकती है। जिनकी कृपा से एक पल में सब शोक समाप्त हो जाते हैं भाई, वह ऊंचे नीचे देश देशांतरों में, जलाशयों में या आकाश में है भाई। उनका अंत कहाँ है, उनका अंत कहाँ है, यह बात ही सब सर्वदा पूछते हैं। इस पारसमणि का निकेतन चेतन है, वही अपलक नयन है, वही निरंजन रूप है, जिनके दर्शन से दुख का लेश तक भी नहीं रहता।